हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। आज जो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं वो वर्ल्ड मैपिंग में अफ्रीका कॉन्टिनेंट पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैंने साउथ अमेरिका का स्टार्ट किया था, लेकिन बीच में कुछ दिन का गैप हो गया तो उसको मैंने वहीं छोड़ दिया। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग क्या करेंगे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऐसे करके वन बाय वन सारे कॉन्टिनेंट को कंप्लीट करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट को कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें आज के लेक्चर में इसके 3 से 4 लेक्चर होंगे। इसमें पहले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि उसमें कंट्रीज़ क्या हैं, उनके कैपिटल्स क्या हैं, इसको हम लोग कवर करेंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा, एक एक जो कंट्री होगी उसके कैपिटल्स को मैं कई बार बोलूँगी ताकि इसी लेक्चर में आपको याद हो जाए। तो न्यूज़ में कहीं भी आप न्यूज़पेपर में पढ़ो कि हाँ ये कैपिटल दिया हुआ है, ये कंट्री दिया है, तो ये कहाँ पर है, इसका लोकेशन कहाँ है, तो मैपिंग के थ्रू ही मैं एक एक आपको बताऊंगी। आप भी क्या करिएगा, जब भी पढ़िएगा तो नोट पैड लेकर के बैठिएगा, अपना एटलस सामने लेकर के बैठिएगा और देखते हुए यहाँ लेक्चर भी देखिए, साथ में अपना एटलस भी देखिए और नोट डाउन करते चलिए, ताकि क्या हो, आपको बार बार उसको क्या करना, वीडियो मत देखना पड़े। आपको जब भी जाओ तो आप क्या करो, न्यूज़ में अगर आया तो आप जस्ट वहाँ इमेजिन करो कि हाँ ये लोकेशन तो यहाँ है, मतलब बार बार आपको बुक ना खोलना पड़े। ये इस लेक्चर का यही एक मकसद है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैपिंग के थ्रू ही हम लोगों एक एक जो कंट्री है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं, जैसा कि आप लोग देख ही चुके होंगे ये आपका। चलिए देखते हैं, ये है आपका, ये मैंने मैपिंग में खुद पूरा फिल किया है। तो इसी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एक एक चीज़ों को, एक एक देश को, उनकी कैपिटल को, क्या वहाँ पे पोर्ट है, वो सारा हम लोग यहाँ पर देखेंगे। लेकिन आप क्या करो, इसके पहले आपका जो पहला काम है, नोटपैड पेन सब लेकर के रख लीजिए। सेकंड, आपको एटलस सामने होना चाहिए। को अगर मैपिंग आप कर रहे हो, ठीक है, देख रहे हो, तो बिना एटलस के बिल्कुल मत पढ़िएगा। तो चलिए देखते हैं, हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, पहले जो स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉरिटानिया से। कहाँ से करेंगे, मॉरिटानिया से करेंगे। एक मिनट, ये देखिए, मॉरिटानिया से करने वाले, इधर से हम लोग चलेंगे। ठीक है, इधर से चलते हुए नीचे से होते हुए पूरा हम लोग कवर करने वाले हैं। तो पहला जो आपको देखना है, मॉरिटानिया। मॉरिटानिया, पहले मॉरिटानिया भी नहीं देखना है, पहले आप पूरा अफ्रीका का ये देख लो। चलो मैं दूसरा आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे पूरा एक साथ नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि स्क्रीन छोटा पड़ जा रहा है, बट आप ऐसे देखो, इसको देखो, ये पूरा, ये अफ्रीका का आप देख लिया ना, ये पूरा। ठीक है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपने देख लिया। आप अपने एटलस में भी देखो। अब सामने आपको ये देखना है कि है क्या। इधर देखो, इस साइड आपका क्या है, साउथ अटलांटिक सी है, यानी कि जो आपका है अटलांटिक महासागर है। वहीं इसके इस साइड देखो, ईस्ट साइड, ईस्ट साइड आपको पूरा देखना है ना, कहाँ पर कौन सा है, अफ्रीका किस जगह पर बसा हुआ है। ठीक है, कहाँ है कॉन्टिनेंट, तो अफ्रीका के ईस्ट साइड जो है वो है इंडियन ओशन, हिंद महासागर है। वहीं अगर वेस्ट साइड उसके देखें, पश्चिम साइड, तो कौन सा महासागर है, साउथ अटलांटिक महासागर है। ठीक है, वहीं एक चीज़ और देखो आप, यहाँ आ जाओ, ऊपर देखो, ऊपर इसके ऊपर कौन सा सी है, मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है। क्या है, भूमध्य सागर है। और वहीं पर इसके बगल में देखो, यहाँ पर ये क्या है, एक रेड सी है। तो ये आपको देखना है ध्यान से कि अफ्रीका के पास कौन कौन से हैं। तो एक रेड सी मैंने आपको दिखा दिया। नीचे आएंगे, इस साइड दिखा है, ईस्ट में आपका इंडियन ओशन था। इधर दिखा है वेस्ट साइड आपका क्या था, साउथ अटलांटिक ओशन था। एंड ऊपर आपको मैंने क्या दिखाया, नॉर्थ साइड, वो क्या था, मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर था। अगर बात करें अफ्रीका को यूरोप से अलग करने की बात करें, ये देख रहे हो ना अफ्रीका, ये अफ्रीका है। ठीक है, ये अफ्रीका है और ये आपका क्या है, यूरोप है। ठीक है, तो अफ्रीका और यूरोप को जो विभाजित कर रही है कौन सा सागर है, भूमध्य सागर है। अफ्रीका और यूरोप को जो जो लाइन बोल रहे हैं नोट करते चलिए कि अफ्रीका और यूरोप को कौन सा सागर अलग कर रहा है, उसका नाम है भूमध्य सागर। क्या नाम है उसका, भूमध्य सागर। और अफ्रीका, और ये हो गया। ठीक है, वहीं देखिए, ये जो लाल सागर है, ये देखिए, दिखा ना, अफ्रीका, ये तो अफ्रीका पूरा है ही, और ये इधर क्या है, एशिया है। तो अफ्रीका को एशिया से विभाजित क्या कर रहा है, लाल सागर। तो अफ्रीका और यूरोप पूछे तो भूमध्य सागर, अफ्रीका को एशिया से पूछे विभाजित करने वाला सागर का क्या नाम है, तो दैट इज लाल सागर, रेड सी। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अगर फिर से मैं क्वेश्चन करूं कि अफ्रीका को यूरोप से विभाजित करने वाले सागर का क्या नाम है, उसका नाम है भूमध्य सागर। वहीं पूछें कि अफ्रीका को किससे, यूरोप से
सॉरी, अफ्रीका को एशिया से कौन सा वो विभाजित कर रहा है, उसका क्या नाम है, लाल सागर। तो ये तो अब आपके दिमाग में हो गया होगा, सोते टाइम भी आपको यही दिमाग में चलना चाहिए कि अफ्रीका यूरोप अगर नाम आ जा रहा है तो भूमध्य बताएंगे, अफ्रीका एशिया अगर नाम आ जा रहा है तो क्या बताएंगे, रेड सी बताएंगे, लाल सागर बताएंगे। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं अपने मैपिंग, यहाँ से लेते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मोरक्को से, मॉरिटानिया छोड़िए, मोरक्को से देखते हैं। मोरक्को, मोरक्को की बात करें, आप अपने मैप में देखिए, मोरक्को का लोकेशन देखिए, मोरक्को कहाँ पर है। ठीक है, आपके एटलस में ब्रिक कलर का यानी ईट कलर का, रेड कलर का भी मान सकते हो। ठीक है, तो वो मोरक्को आप दिख रहा होगा। तो मोरक्को जो आपका, मोरक्को जो कंट्री है उसकी जो राजधानी है वो राजधानी क्या है, मोरक्को की राजधानी क्या है, रबात है। मोरक्को की राजधानी क्या है, रबात। ये देखिए मोरक्को की राजधानी क्या है, रबात है। देखिए वहीं पर लिखा भी होगा आपके एटलस में, मोरक्को की राजधानी क्या है, रबात है। मोरक्को रबात, मोरक्को रबात, मोरक्को। अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो क्या लिखा है इसी में, देखिए मोरक्को लिखा है, मोरक्को, रा आया ना, तो इसी से समझ लीजिए रबात, रक रक यानी इसको आप समझ लीजिए का ना समझ करके बा समझ लीजिए, तो इसी में ही आपका समझ लीजिए कि इसकी कैपिटल छिपी हुई है। ध्यान से देखिए, मोरक्को, मोरक्को ऐसे लिखा जाता है ना। अब इसको का को छोड़ के आप समझ लीजिए कि बा लिखा है, तो क्या हो गया, रब, रब। तो मोरक्को की राजधानी क्या हो गई, रबात हो गई। मोरक्को की राजधानी क्या हो गई, रबात हो गई। ठीक है, तो ये आपको देखना है। दूसरा, मोरक्को की राजधानी क्या हो गई, रबात। क्लियर। मोरक्को में आप देख रहे होंगे एक यहाँ पे है मराकेश, मराकेश। इसको मराकेश जो स्थान है, जो प्लेस है, इसको क्या कहते हैं, लाल शहर कहते हैं, रेड सिटी कहते हैं, लाल शहर कहते हैं। मराकेश को क्या कहते हैं, लाल शहर, रेड सिटी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसका रीज़न क्या है लाल शहर का। अब कुछ अगर कोई चीज़ वहाँ स्पेसिफिक होगी, कोई चीज़ वहाँ पे प्रसिद्ध होगी, तभी कहा जा रहा होगा इसका नाम पड़ता है। ठीक है, तो इसका मराकेश को रेड सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं, वहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं वो रेड क्ले से बनी हुई हैं। किससे, रेड क्ले से बनी हुई हैं, रेड क्ले से। ठीक है, इस ये मराकेश को क्या कहते हैं, रेड सिटी भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। और यहीं पर एक आपका क्या है, कासाब्लांका। देखिए मैप में देखते हुए चलिए, क्या है, कासाब्लांका। देखिए क्या लिखा है, कासाब्लांका, कासाब्लांका। एटलस देखते हुए चलिए, कासाब्लांका। ठीक है, कासाब्लांका। ये कासाब्लांका किस लिए फेमस है, ये प्लेस, ये है केमिकल इंडस्ट्री के लिए, केमिकल इंडस्ट्री के लिए, रसायन उद्योग के लिए ये कासाब्लांका जो है प्रसिद्ध है, कासाब्लांका। अब ये देखिए दिखा है ना, कासाब्लांका, का से ही केमिकल भी होता है, कासाब्लांका। तो मोरक्को में मैंने आपको 3 चीज़ बताई। क्या बताई मोरक्को का, पहले तो इसकी कैपिटल मोरक्को, रब यानी रबात। दूसरी इसमें क्या बताया मैंने, मराकेश, जिसको रेड सिटी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो भी रीज़न मैंने बताया। थर्ड प्लेस का मैंने बताया कासाब्लांका, का से कासाब्लांका, और का से क्या हो गया, केमिकल। तो केमिकल इंडस्ट्री के लिए ये क्या है, प्रसिद्ध है। तो ये आपको ध्यान में एकदम क्या कहते हैं, ध्यान रख लेना है, चीज़ों को एकदम रट डालना है, चीज़ों को एकदम नोट डाउन कर डालना है, भूलना नहीं है। 3 चीज़ मोरक्को मैंने बताया। तो जब भी आपका कभी भी न्यूज़पेपर में पढ़ो कि मोरक्को आया हुआ है या रबात आया हुआ है, तो आपको ये तीनों चीज़ माइंड में सेट हो जानी चाहिए कि मोरक्को का क्या क्या मैंने बताया, राजधानी कासाब्लांका, एंड क्या बताया, मराकेश, जिसको रेड सिटी कहते हैं। सेकंड जो यहाँ पे कंट्री है, देश है, वो आपका है अल्जीरिया। सेकंड आपका क्या है, अल्जीरिया। अल्जीरिया को देख लेते हैं। अल्जीरिया, अल्जीरिया की राजधानी बहुत ही सिंपल है, इसी से संबंधित है, अल्जीयर्स। अल्जीरिया की राजधानी क्या है, अल्जीयर्स। इसमें तो कुछ रटना ही नहीं है, अल्जीरिया की राजधानी क्या है, अल्जीयर्स है। क्लियर। अब ये ध्यान रखना है कि जो अल्जीरिया है, क्या ये भूमध्य सागर से सीमा साझा करता है, क्या ये भूमध्य सागर से सीमा साझा करता है, तो ये बिल्कुल भूमध्य सागर से सीमा साझा करता है। और भूमध्य सागर सीमा से साझा, भूमध्य सागर से ये अपनी बॉर्डर टच करता है। इसका मतलब है कि यहाँ की जो क्लाइमेट है, यहाँ की जो जलवायु है, वो कैसी होगी, भूमध्य रेखीय जलवायु होगी। और भूमध्य रेखीय जलवायु में होता क्या है पता है, भूमध्य रेखीय जलवायु में ये होता है कि यहाँ पर जो शीतकाल में बारिश होती है। भूमध्य रेखीय जलवायु की विशेषता ये होती है कि यहाँ पे शीतकाल में बारिश होती है, और यहाँ पे जो फल पाए जाते हैं, फल की जो प्रजाति पाई जाती है, वो रसेदार फल होते हैं।
रसेदार, खट्टे रसेदार, जैसे संतरा वंतरा जो हो गया, वो इसी तरह की जलवायु में पाई जाती है। तो इस तरीके से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स है और यहाँ की जो जलवायु है भूमध्य रेखीय जलवायु यहाँ पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो अपनी बॉर्डर है वो किससे टच्ड कर रहा है? भूमध्य सागर से। उम्मीद है ये भी टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। दो बताया मैंने, मोरक्को मैंने राजधानी रबात, दूसरा इसमें एक स्थान है मराकेश जिसको रेड सिटी कहते हैं, ठीक है, और तीसरा मैंने बताया कासाब्लांका जो केमिकल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। और दूसरा मैंने अल्जीरिया के अल्जीयर्स बताया और भूमध्य रेखीय जलवायु यहाँ बताया, और यहाँ पे शीतकाल में वर्षा होती है। और सेकंड मैंने क्या बताया, यहाँ पे खट्टे रसदार फल पाए जाते हैं, ठीक है। तीसरा अब इसी के जस्ट में देखिए, अब देखिए आपने लाइन से पढ़ते चलिए, मोरक्को, अल्जीरिया, अब आता है ट्यूनीशिया। एम से मोरक्को, ए से अल्जीरिया और टी से ट्यूनीशिया। मैट मतलब ये मैट बिछा हुआ, एक तरीके से आपको मैट बिछा हुआ है, यानी मोरक्को, अल्जीरिया एंड टी से क्या हो गया? ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया बहुत छोटा सा है, ध्यान से देखो। ट्यूनीशिया, एक मिनट दूसरा कलर में लेती हूँ इसमें। ट्यूनीशिया, ये देखो, ये है ना ट्यूनीशिया, ये छोटा सा है ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया की राजधानी भी बहुत ईजी है, जैसे अल्जीरिया का अल्जीयर्स था, वैसे ट्यूनीशिया का क्या राजधानी है? ट्यूनीशिया। क्या है राजधानी यहाँ की? ट्यूनीशिया है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है पढ़ने के लिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है लीबिया। क्या है? लीबिया। लीबिया की बात करें तो लीबिया की राजधानी जो है त्रिपोली। लीबिया, 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 त्रिपोली, लिया त्रिपोली, त्रिपोल लिया। इसने क्या लिया? लीबिया। लीबिया में क्या हटा दो? लिया, क्या लिया? त्रिपोल लिया, त्रिपोल लिया, त्रिपोल लिया। तो इसकी लीबिया की राजधानी क्या है? त्रिपोली। लिया, क्या लिया? त्रिपोल लिया, यानी लीबिया की राजधानी क्या है? त्रिपोली। लीबिया की राजधानी क्या है? त्रिपोली। लीबिया की राजधानी क्या है? त्रिपोली। तो उम्मीद है कि अगर मैं दोबारा कभी पूछूंगी तो आपका ये गड़बड़ नहीं होगा, आपको एकदम रट गया होगा कि लीबिया की राजधानी क्या है? त्रिपोली है। अल्जीरिया की अल्जीयर्स है। ट्यूनीशिया की ट्यूनिश है एंड मोरक्को की रबात है, ठीक है। लीबिया की राजधानी क्या बताया मैंने? त्रिपोली। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एक है पोर्ट है, बंदरगाह है, जिसका क्या नाम है? बोंगाजी। बोंगाजी, क्या नाम है? बोंगाजी या बेंगाजी, जो भी लिखा होगा आपके मैप में देख लीजिएगा। बेंगाजी या बोंगाजी जो भी लिखा होगा, ये कहाँ पे है? लीबिया में है। बेंगाजी, बेंगाजी, बेंगाजी। लीबिया की राजधानी त्रिपोली, और त्रिपोली है। और ये लीबिया में ही एक पोर्ट है, बंदरगाह है, जिसका क्या नाम है? बेंगाजी या बोंगाजी, जो भी हो। और ये भी कहाँ पर? ये लीबिया देख ही रहे हो, एकदम सीधे भूमध्य, और ये बंदरगाह एकदम कहाँ पर है? भूमध्य सागर के पास ही है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी चर्चा में देखने को मिलेगा आपको, जब भी न्यूज़ में होगा तो आप इसको देख लीजिएगा कि बोंगाजी या बेंगाजी जो पोर्ट है वो कहाँ पर है? लीबिया। और लीबिया की राजधानी क्या मैंने बताया? वो त्रिपोली बताया, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्या आपने पढ़ा? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया एंड लीबिया, ठीक है। अब आते हैं मिस्र। मिस्र जो है, जिसको इजिप्ट कहते हैं, मिस्र, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, इसको मैं यहाँ से समझाऊँ। यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ से देखो, ये जो मिस्र है, ठीक, मिस्र की तो पहले आपको क्या देखना है? ये जो है कैपिटल इसकी जो राजधानी है मिस्र की, वो क्या है? काहिरा। काहिरा, मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। क्लियर हो गया होगा। और इसकी जो राजधानी है, आप देख रहे होगे नील नदी, नील नदी देख रहे होगे, ये है नील नदी, दिख रहा होगा ये नील नदी, ये यहाँ गया है और यहीं पर क्या है? काहिरा। तो नील नदी के किनारे क्या है? मिस्र की कैपिटल काहिरा है, ठीक है। और ये जो मिस्र है, ये एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये एक भूमध्य सागर है और यहाँ लाल सागर है, यानी जो मिस्र एक ऐसा देश है जो क्या कर रहा है? भूमध्य सागर से भी और लाल सागर, इन दोनों से सीमा साझा कर रहा है। कौन? मिस्र जो है ये भूमध्य सागर से और लाल सागर से, यानी मिस्र जो है दोनों के मध्य में है, दोनों के मध्य में है। देखो भूमध्य में मध्य है ना, तो मध्य में है, क्या है? मध्य में मिस्र है, माँ से मिस्र, भूमध्य, ठीक है। दो भूमध्य सागर के मध्य में है क्या? मिस्र। और किसके? लाल सागर, यानी दो सागरों के मध्य में क्या है? मिस्र। एक भूमध्य और दूसरा लाल सागर, ठीक है। इसके मध्य में क्या है? मिस्र। और मिस्र की जो कैपिटल है काहिरा, वो कहाँ पर है? नील नदी के किनारे। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब ये देख रहे होगे स्वेज की खाड़ी। स्वेज की खाड़ी यानी कि ये जो है, एक मिनट देखो, ये है स्वेज नहर, ये क्या है? स्वेज नहर, ठीक है। और ये जो है, ये है नील नदी, नील नदी,
यानी जो काहिरा है नील नदी के किनारे है, और यहीं पे क्या है, नील नदी पर ही है एक पोर्ट है जिसका नाम क्या है, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट। क्या है, ये देखो यहाँ लिखा ना अलेक्जेंड्रिया पोर्ट, तो ये है नील नदी। तो नील नदी के पर ही क्या है, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट भी है, और मिस्र की जो कैपिटल है काहिरा ये भी है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और स्वेज नहर आपका ये है, स्वेज नहर, और स्वेज नहर के ऊपर कौन सा पोर्ट है, सईद पोर्ट है। तो ये ध्यान रखना, स्वेज नहर पर एक पोर्ट है सईद, और नील नदी पर क्या पोर्ट है, अलेक्जेंडर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको एकदम ध्यान से पढ़ना है। आगे चलते हैं और देख लेते हैं हम नेक्स्ट वाला। तो क्या क्या अभी तक आप पढ़ चुके हैं, मोरक्को, ठीक है, और क्या पढ़ चुके हैं, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं इसके जस्ट नीचे सूडान। लाइन से देखते चलो, दिमाग में बसाते चलो कि हाँ ऐसे मैं आया और यहाँ पे मैंने ये देखा, ये देखा है। जब भी आप घूमने कहीं जाते हो तो देखते हो ना कि हाँ मैं यहाँ गया था तो ये देखा, फिर उधर से थोड़ा आगे आया तो ये देखा। तो इस तरीके से मैप को ये देखो कि आप पहले गए घूमने कहाँ पे, मोरक्को में। मोरक्को में आपने 3 चीज़ों पर नोटिस किया। अल्जीरिया में है, अल्जीरिया में आपने इसकी कैपिटल देखा, इसके इसमें क्या देखा, कैपिटल वगैरह देखा। ट्यूनीशिया में कैपिटल देखा इसकी कि इसकी कैपिटल ये है, कितना अच्छा है, छोटा सा है कि ट्यूनिस इसकी राजधानी है। लीबिया में राजधानी आपने त्रिपोली देख लिया, ठीक है। यहाँ पे बोंगाजी एक बंदरगाह देख लिया आपने, ठीक। उसके बाद आप आए यहाँ पे मिस्र में आए, मिस्र में आपने इसकी कैपिटल देख लिया, किस नदी के किनारे, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। दूसरा आपने क्या देख लिया कि यहाँ पे एक अलेक्जेंड्रिया पोर्ट है, नील नदी पर ही है। वहीं आपने क्या देख लिया, स्वेज की खाड़ी देख लिया, और मिस्र को 2 सागरों के बीच बता दिया, भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य। ये मतलब ये दोनों क्या कर रहे हैं, सीमा साझा कर रहे हैं, मतलब दोनों को टच कर रहा है ये। इतनी चीज़ें आपने क्लियर कर ली। अब आगे आते हैं सूडान पर। ये देखिए, आ जाते हैं अपने मैप पर। सूडान ये है, ठीक है, सूडान। अब ये देखिएगा, एक है ये है सूडान, और नीचे इसके है दक्षिणी सूडान। 2 सूडान है, एक है सूडान। अच्छा ये बताओ कि और कितना अच्छे से, इसमें तो कन्फ्यूज़न ही नहीं होना कि ऊपर उत्तर में पड़ेगा सूडान और इसके साउथ में क्या पड़ेगा, दक्षिणी सूडान। तो अगर सिंपली पूछे सूडान की राजधानी क्या है, सूडान की राजधानी ये क्या है, खार्तूम, ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, खार्तूम। और वहीं दक्षिणी सूडान की राजधानी पूछे तो वो क्या है, जुबा। दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा और सूडान की राजधानी खार्तूम है। और वहीं सूडान पूछे तो सूडान, एक मिनट थोड़ा ऊपर ले चलते हैं हम। सूडान क्या भूमध्य सागर से सीमा साझा कर रहा है, सूडान नहीं, ये किससे साझा कर रहा है, लाल सागर से। सूडान की सीमा जो है, सूडान जो बॉर्डर टच कर रहा है, सूडान की बॉर्डर टच हो रही है किससे, लाल सागर से टच हो रही है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और क्या दक्षिण सूडान किस टच कर रहा है, नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ये क्या है, दक्षिण सूडान, ये कहाँ गया, ये है, ठीक है। दक्षिण सूडान जो है ये क्या है, लैंड लॉक्ड है, लैंड लॉक्ड, ये क्या है, कंट्री है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। कौन सा, दक्षिण सूडान नहीं, दक्षिणी सूडान जो है लैंड लॉक्ड कंट्री है और स्थलरुद्ध देश है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद अब हम लोग क्या देखे, सूडान का छोटा भाई क्या था, दक्षिण सूडान। तो ये दोनों आपने एक साथ क्लियर कर लिया। अब आते हैं इसके जस्ट नीचे, वो क्या है, क्या है, इरिट्रिया। यहाँ छोटू सा है, पहले इरिट्रिया कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद इथोपिया पर आते हैं। इरिट्रिया की राजधानी क्या है, इरिट्रिया, यहाँ लिखते हैं इरिट्रिया की राजधानी क्या है, अस्मारा। अब इसको कैसे याद कर सकते हो, इसकी राजधानी की, इरिट्रिया की राजधानी अस्मारा। ये कहते हैं ना, इरिट्रेट मत करो नहीं तो मारेंगे, इरिट्रेट मत करो अदरवाइज क्या करेंगे, मारेंगे। तो मारा, इरिट्रिया यानी इरिट्रेट मत करो। इरिट्रिया की राजधानी क्या है, अस्मारा, ठीक है। इरिट्रिया की राजधानी क्या है, अस्मारा। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और ये भी इरिट्रिया जो है किसको टच कर रही है, लाल सागर को, यानी मिस्र तो दोनों को कर रही थी, भूमध्य और लाल को। सूडान क्या कर रही है, लाल सागर को टच कर रही है। इरिट्रिया क्या कर रही है, लाल सागर को टच कर रही है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि लाल सागर को स्पर्श करने वाले कौन कौन से देश हैं। तो क्रमशः एक एक देखते चलिए कि एक तो मिस्र आपने उठा लिया, दूसरा आपने सूडान उठा लिया, तीसरा आपने इरिट्रिया उठा लिया, ठीक है। इरिट्रिया भी क्या कर रही है, लाल सागर को स्पर्श कर रही है। और यहीं पर एक बंदरगाह है, इरिट्रिया में है, क्या नाम है इसका, बंदरगाह का नाम है मस्सावा, ठीक है। यानी इरिट्रिया से ही इसकी राजधानी अस्मारा थी, अस्मारा से ही क्या बन गया, मस्सावा भी बन गया। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मस्सावा बंदरगाह कहाँ पर है, इरिट्रिया में ही है। आप अपने उसमें देखिएगा, आपके उसमें मिल जाएगा मस्सावा राजधानी इरिट्रिया। ये जैसे इरिट्रिया है, ये बहुत छोटा था ना, तो यहाँ लिख नहीं मिला मुझे। तो यहाँ पे जो इरिट्रिया है, यहाँ पे अस्मारा राजधानी है। अस्मारा तो यहाँ मैंने नीचे लिखा, लेकिन इरिट्रिया ये है, यहाँ पे ऊपर राजधानी है, इसी के जस्ट ऊपर क्या है, मस्सावा है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये मैंने बता दिया, बंदरगाह हो गया मस्सावा। अब आते हैं इथोपिया। ये इतना बड़ा सा है इथोपिया, ये देखो जैसे लग रहा है कि सींग निकला है इसका, ये देखो
अफ्रीका का ऐसा लग रहा है कि सींग निकला है, ये देखो ये सींग निकला है। तो इथोपिया, इथोपिया, ठीक है। इथोपिया की राजधानी क्या है? अदिस अबाबा। इथोपिया, 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 अदिस अबाबा, अदिस अबाबा, ठीक है। इथोपिया की राजधानी क्या है? अदिस अबाबा। और इथोपिया क्या है? इथोपिया, इथोपिया क्या है? ये आपका, एक मिनट, ये ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ऐसे, ये आपका, आपको ऐसा लगेगा कि ये स्थल रुद्ध देश नहीं है, लेकिन यस, इथोपिया क्या है? एक स्थल रुद्ध देश है। ये ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, ठीक है, ये आपका ये स्थल रुद्ध है। तो दो स्थल रुद्ध अभी तक आपको मैंने बताया, एक दक्षिणी सूडान बताया और दूसरा मैंने क्या बताया आपको? इथोपिया बताया। लिखते चलिएगा कि लैंड लॉक्ड कंट्री में अफ्रीका के वैसे तो मैक्सिमम आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैंने दो बताया, एक आपको बताया दक्षिणी सूडान और दूसरा मैंने बताया आपको इथोपिया। तो इथोपिया में आपको दो चीज़ याद रखनी है, एक तो ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, देश है, और दूसरा इसकी राजधानी क्या है? अदिस अबाबा है। इरिट्रिया ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया। अब आते हैं आपका, यहाँ पे छोटू सा होगा जिबूती, एक मिनट, ये क्या है? जिबूती, ये है जिबूती। और जिबूती की बात करें तो इसकी राजधानी भी क्या है? इसी से संबंधित है, जिबूती सिटी, जिबूती सिटी। अभी लास्ट में एक बार और मैं सारे कैपिटल्स जो मतलब कंट्रीज़ हैं उनके कैपिटल्स को एक बार मतलब क्या जल्दी जल्दी में रिवाइज करा दूंगी। अभी बस ध्यान से पढ़ते चलिए एक एक टर्न को, कि पहले आपने क्या क्या पढ़ा है लाइन से। तो आपको यहाँ पे मैंने क्या पढ़ाया? मिस्र बताया, फिर सूडान बताया, इसी के जस्ट छोटा सा इसका भाई था दक्षिण सूडान मैंने बताया, फिर इसके बगल में क्या है? इरिट्रिया है जो लाल सागर को टच कर रही है, फिर इथोपिया है, इथोपिया स्थल रुद्ध देश है, फिर इसी के बगल में जिबूती है जिसकी कैपिटल क्या है? जिबूती, जिबूती सिटी है। इसमें कुछ और नहीं आपको पढ़ना। आगे चले आइए, सोमालिया। सोमालिया की बात करें, सोमालिया, सोमालिया की राजधानी क्या है? मोगादिशु। सोमालिया, सोमालिया, चलिए देखते हैं, सोमालिया, सोमालिया की राजधानी क्या? मोगादिशु। सोमालिया, मोगादिशु, 3-4 बार रट लीजिए, याद हो जाएगा। सोमालिया, कुछ चीज़ें क्या होती है ना, दिमाग उसमें क्या कहते हैं कि सोचने समझने के बजाय क्या करना है, उसको रटी लेना है पूरा, ठीक है। सोमालिया, मोगादिशु, सोमालिया, मोगादिशु, इसकी राजधानी क्या है? सोमालिया की राजधानी मोगादिशु। सोमा, मोगादिशु, थोड़ा सा अपोजिट करेंगे तो इसका इसी से निकल आएगा, सोमा, मोगादिशु, सोमा, मोगादिशु। तो सोमालिया की राजधानी क्या है? मोगादिशु है। और यहीं पर एक पोर्ट है, सोमालिया की पोर्ट है, सोमालिया में एक पोर्ट है, बंदरगाह है, जिसका नाम है बेरबेरा, बेरबेरा, जिसकी राजधानी जिसकी पोर्ट क्या है? सोमालिया में एक पोर्ट है, बेरबेरा। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु और बेरबेरा, यानी सोमालिया में जो, सोमालिया क्या है? बराबर है। सोमालिया देखिए ये क्या है? एकदम बराबर है, इधर भी बराबर है उधर भी बराबर है। तो यहाँ पे जो बंदरगाह है वो क्या है? बेरबेरा, ठीक है, बेरबेरा। सोमालिया में बंदरगाह का नाम है बेरबेरा और इसकी राजधानी क्या है? मोगादिशु। अब आते हैं नीचे, थोड़ा सा आगे आते हैं इसके, वो है केन्या। केन्या, केन्या तो आपने पढ़ा ही होगा। क्यों पढ़ा होगा? क्योंकि यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो हेडक्वार्टर है केन्या, केन्या वो यही है, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया। और केन्या की जो कैपिटल है नैरोबी, केन्या की कैपिटल जो है वो है नैरोबी है। और यहीं पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है मोम्बासा। केन्या, केन्या, नैरोबी, केन्या, नैरोबी, केन्या, नैरोबी, और यहाँ पे जो बंदरगाह का नाम है उसका है मोम्बासा, ठीक है। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी, और इसकी जो बंदरगाह है मोम्बासा, ठीक है, मोम्बासा बंदरगाह, मोम्बासा, मोम्बासा बंदरगाह कहाँ आपने अभी पढ़ा जस्ट, वो उसका क्या नाम हो गया? नैरोबी, केन्या, ठीक है। ये हो गया, मतलब केन्या में है मोम्बासा बंदरगाह। वहीं एक बंदरगाह और अभी मैंने बताया था, बेरबेरा। बेरबेरा कहाँ है? बराबर है क्या? दोनों तरफ बराबर है क्या? सोमालिया। सोमालिया की कैपिटल क्या मैंने बताई थी? मोगादिशु, ठीक है। वहीं एक बंदरगाह मैंने क्या बताया था? मस्सावा, मस्सावा, मस्सावा बंदरगाह कहाँ मैंने बताया था? इरिट्रिया में बताया था, इरिट्रिया। इरिट्रिया की राजधानी क्या बताया था? इरिट्रिया की राजधानी अस्मारा। मतलब इरिटेट मत करो नहीं तो मारेंगे, और मारेंगे तो मौसा याद आ जाएंगे, ऐसे याद करो कि मारेंगे तो मौसा याद आ जाएंगे, यानी मौसा याद आएंगे तो तुम कहाँ? बंदरगाह भाग जाओगे। तो मस्सावा, इरिट्रिया की राजधानी, इरिटेट मत करो, अदरवाइज क्या करेंगे? मार खाओगे, यानी अस्मारा। और नहीं मार खाओगे तो कहाँ भाग जाओगे? मौसा, मस्सावा, यानी मौसा के पास भाग जाओगे, यानी मौसा कहाँ रहते हैं? बंदरगाह पे रहते हैं। तो ये तो आपको याद हो गया होगा, ठीक है। इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और बराबर बंदरगाह, बेरबेरा बंदरगाह क्या मैंने बताया था? सोमालिया में बताया था, जिसकी राजधानी क्या थी? मोगादिशु थी। और केन्या, नैरोबी, नैरोबी में, केन्या में कौन सा बंदरगाह? मोम्बासा है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं तंजानिया। तंजानिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, चलिए देख लेते हैं। ये है आपका तंजानिया।
तंजानिया, तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा। तंजानिया की राजधानी क्या है? तंजानिया। एक मिनट, इसको लिखते हैं यहाँ पे, तंजानिया, तंजानिया, तंजा, डोडो, ताज, ताज डोडो, ताज डोडो, ठीक है। तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा। तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा। तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा, ठीक है। और अगर देखें तो यहाँ पर आपको देखना है, एक पोर्ट नज़र आ रहा होगा, अपने मैप में देखिएगा, एटलस में। यहाँ पर एक पोर्ट है जिसका नाम है दार अस सलाम पोर्ट। दार अस सलाम पोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दार अस सलाम पोर्ट कहाँ पर है? तंजानिया। यानी देखो, टी डी, तंजानिया की राजधानी डोडोमा, और यहीं पे क्या है? डी है, एक और है, मतलब डोडोमा भी है और दार अस सलाम भी है। तंजानिया की राजधानी डोडोमा और इसकी जो पोर्ट है, बंदरगाह है, दार अस सलाम है, ठीक है। यहीं पर दो आइलैंड भी आपको देखने को मिलेंगे, अपने एटलस में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। दो एटलस है जिसका नाम है क्या है? पेम्बा द्वीप, पेम्बा आइलैंड, और दूसरा है जंजीबार आइलैंड। और ये दोनों ही आइलैंड जो है वो किसके लिए फेमस है? लौंग उत्पादन के लिए फेमस है। लौंग, क्लोव के लिए, लौंग उत्पादन के लिए फेमस है। तो पेम्बावार द्वीप, जंजीबार द्वीप, ये तंजानिया में है। इसकी कैपिटल क्या है? डोडोमा है। और दार अस सलाम पोर्ट जो है, ये कहाँ पर है? तंजानिया में ही है। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं, वो है आपका यहाँ पे देखिए, मलावी। तंजानिया, मलावी, ठीक है, मलावी। तो एक मिनट, कहाँ गया ये आपका? मलावी। तो मलावी की राजधानी क्या है? यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, मलावी, लीलोंगवे। मलावी की राजधानी क्या है? लीलोंगवे। तंजानिया की क्या बताया था? डोडोमा। मलावी की राजधानी क्या बता रही हूँ? लीलोंगवे। यहाँ लिखो मलावी, और देखो इसी से मिलता है लावी लोंगवे, यानी लीलोंगवे। मलावी की राजधानी क्या है? लीलोंगवे। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो जो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उसको हम लोग फालतू दिमाग में क्यों रखें? जितने इंपॉर्टेंट है बस उतना पढ़ते हुए हम लोग निकलते चलेंगे, ठीक है। अब आते हैं मोजाम्बिक ये है, देख लो। आज जितने भी मतलब मेन जो क्या कहते हैं कंट्रीज़ हैं, उनकी कैपिटल, मतलब बस इतना ही देखेंगे। अब बाकी हम लोग कल देखेंगे, बहुत ज़्यादा एक ही दिन में पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, बस यही एक इतना मतलब हो जाए, उसके बाद कल देखेंगे, ठीक है। ये देखिए मोजाम्बिक, ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे है ना, ये गया यहाँ पे, एम से, एम देखो, एम बना है ना, एम ही बना है, तो ले लो इसको, एम से मोजाम्बिक। अब ये कहोगे मलावी भी तो पढ़े, तो मलावी तो बहुत छोटू सा है, ठीक है, ऐसे बना है मलावी, मलावी के लीलोंग भी कर दिया। लेकिन मोजाम्बिक देखो बड़ा है, माँ शब्द ही बड़ा है, तो मोजाम्बिक की राजधानी क्या है? मापुटो। मोजाम्बिक की राजधानी क्या है? मोजाम्बिक की राजधानी क्या है? मापुटो। तो इतना आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, अब आ गया ये मोजाम्बिक हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर, आपका देखिए, मलावी मैंने बता दिया, तंजानिया हो गया, मलावी हो गया, मोजाम्बिक हो गया। अब यहीं पर आते हैं, ये देखिए ऐसे बना हुआ है, थोड़ा इसको देखिएगा ध्यान से, ये इस तरीके से जाते ये बना है, फिर यहीं अपने छोटे भाई को भी इसने ले लिया, मतलब जाम मतलब 8 की तरह बना है, ठीक। एक मतलब एक बड़ा सा कहा कि मैं गोलू बनूंगा, फिर ये अपने छोटे भाई को कहा हम इसको छोड़ेंगे नहीं, अपने साथ ही ले रहेंगे। J1 J2, यानी जे से जाम्बिया और दूसरा हो गया जिम्बाब्वे। पहला है जाम्बिया, दूसरा है जिम्बाब्वे। तो जाम्बिया की जो राजधानी है वो है लुसाने, और जिम्बाब्वे की राजधानी जो है वो हरारे। यानी जो बड़ा भाई है वो छोटे भाई को हारने नहीं दे रहा है। ये हर घर में होता है कि बड़ा भाई यही चाहता है कि छोटा भाई कभी हारे ना। तो जाम्बिया यानी इसका जो छोटा भाई है, यानी जिम्बाब्वे है, इसकी जो राजधानी है वो क्या है? हरारे है। वहीं जाम्बिया देखें तो जाम्बिया की राजधानी क्या है? लुसाने है, मतलब खुद लुक छुप जाता है जाम्बिया, मतलब जाम्बिया लुसाने, मतलब खुद लुप्त हो जाएगा, लेकिन छोटे भाई को हारने नहीं देगा। यानी जो जाम्बिया है ऊपर वाला है, उसकी राजधानी है लुसाने, और वहीं छोटे भाई है जिम्बाब्वे, उसकी राजधानी है हरारे। तो ये दोनों, जाम्बिया और जिम्बाब्वे जो दोनों हैं, ये दोनों क्या है? जो है लैंडलॉक्ड देश हैं, लैंडलॉक्ड कंट्री है। जाम्बिया जिम्बाब्वे दोनों क्या है? लैंडलॉक्ड है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। वहीं आगे चलते हैं हम लोग, वो क्या है आपका? बोत्सवाना। ये देखिए बोत्सवाना, ये भी बीच में है, बोत्सवाना भी है बीच में ही। तो बोत्सवाना की राजधानी क्या है? गैबोरॉन। बोत्सवाना की राजधानी क्या है? गैबोरॉन, ठीक है,
ये देखो, बोत्सवाना की राजधानी क्या है? बोत्सवाना, ऐसे लिखो ना, बोत्सवाना, बोत्सवाना। गैबरॉन, गैबरॉन, बोत्सवाना, गैबरॉन। बोत्सवाना की राजधानी क्या है? गैबरॉन है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो है ये आपका वो क्या है? दक्षिण अफ्रीका। यहाँ देख लेते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, ये देख रहे हो। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? इसकी वैसे 3 राजधानी है। इसकी वैसे देखा जाए तो 3 राजधानी है। एक आपकी जो राजधानी है वो है प्रिटोरिया। क्या है? दक्षिण अफ्रीका की जो राजधानी है प्रिटोरिया, ये इसकी कार्यपालिका राजधानी है। ठीक है, वहीं लेसेथो देखो, लेसेथो, एक मिनट, दक्षिण अफ्रीका हो गई, इसकी राजधानी प्रिटोरिया हो गई। वहीं अगर बात करें ब्लूम फॉन्टेन, इसकी एक राजधानी है, देखिएगा आप उसमें लिखा होगा ब्लूम फॉन्टेन। ब्लूम फॉन्टेन जो है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ब्लूम फॉन्टेन। ब्लूम फॉन्टेन इसकी क्या है? न्यायिक राजधानी है, जुडिशरी। ठीक है, कैपिटल है, तो न्यायिक राजधानी है। वहीं केप टाउन देखें, केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका की जो केप टाउन है वो इसकी विधायी राजधानी, विधायिका है। ठीक है, और वहीं प्रिटोरिया देखें तो कार्यपालिका राजधानी। तो इतना आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर बात करें तो यहीं पर 2 अलग से आपको देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में ही 2 अलग से देश हैं छोटे छोटे। वो एक है लेसेथो, जिसकी राजधानी मासेरू है। ठीक है, कभी पूछता नहीं, लेकिन एक बार ध्यान रखो, बाई चांस पूछ ले तो आपको ये ना रहे कि आपकी नज़र में आया नहीं। तो लसेथो में एक छोटू सा है जिसका नाम है लेसेथो, दक्षिण अफ्रीका में ही अपने साथ ही लपेट लिया, यानी लेसेथो को भी ले लिया, और मासेरू इसकी राजधानी है। वहीं एक छोटी सी को और ले लिया, उसका नाम है स्वाजीलैंड। स्वाजीलैंड की राजधानी क्या है? मबाम। इसका बोलने में भी थोड़ा सा टफ लग रहा है, ऐसे देख लीजिए, बबाने, इसमें माँ जो है साइलेंट होगा शायद, बबाने, मबाबाने, जो भी होगा। ठीक है, आप इसको देख लो। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसमें कि ये आपको मैंने बता दिया। हाँ, और ये ध्यान रखिएगा कि जो दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका में एक नाम मिलेगा आपको, किम्बरले। और किम्बरले जो है वो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। हीरे सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? किम्बरले में होते हैं। वहीं जो राजधानी मैंने प्रिटोरिया बताई थी कार्यपालिका के लिए, तो ये भी मतलब प्रिटोरिया भी हीरा के लिए है। और वहीं यहीं पर है जोहान्सबर्ग है दक्षिण अफ्रीका में। जोहान्सबर्ग जो कि किसके लिए फेमस है? वो सोना के लिए फेमस है, गोल्ड के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और दक्षिण अफ्रीका में ही एक बंदरगाह मिलता है, डरबन। ये भी आपने कई बार न्यूज़ में देखा होगा। डरबन बंदरगाह का संबंध किससे है? दक्षिण अफ्रीका से है। वहीं एक बंदरगाह और है, ईस्ट लंदन। अब मैप में चलिए, मैप एटलस में देखते चलिए, सब आपको एक एक लाइन मिलेगा जो मैंने आपको बताया है। ईस्ट लंदन भी जो है, ईस्ट लंदन वो आपका कहाँ मिलेगा? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, ये भी आपका एक पोर्ट है। वहीं एक पोर्ट मैंने डरबन बताया, वो भी आपका क्या है? साउथ अफ्रीका में ही है। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं कि यहाँ पर आपका बोत्सवाना मैंने बता दिया। अब आ जाते हैं यहाँ पे बीच में, या तो एक काम करते हैं कि इसको आज ये सोच रहे थे या ख़त्म कर दें, या तो फिर कल रहने नहीं, ख़त्म ही कर देते हैं। ये कैपिटल और कंट्री आज ख़त्म कर देते हैं, बाकी कल लेक्स वगैरह देख लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है कि लेक्चर को, इसको दोबारा भी देख लें, ये ज़रूरी है। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ तक। अभी मैंने आपको बताया था कि मैंने दक्षिण अफ्रीका तक बता दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे आ जाते हैं, ये मैंने लाइन से यहाँ आपको बता दिया। अब आते हैं आपका, एक मिनट, ये देखिए, अब यहाँ पे आ जाते हैं युगांडा। ये देखिए, अभी तक आपने ऐसे लाइन से पढ़ते चले गए। सोमालिया, ठीक है, क्या क्या आपने पढ़ा था? इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया, केन्या, तंजानिया। ठीक है, ये सब आप लगातार पढ़ते गए। मलावी, मोजाम्बिक, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका। लाइन से मैंने इस साइड का खत्म कर दिया। अब 20 से आता है वहाँ तक पहुँच जाएंगे हम लोग। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। युगांडा ये है, छोटू सा देख रहे होंगे, ये देखिए, ये लाइन से है, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी। युगांडा, रवांडा, बुरुंडी। ठीक है, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, ये URB, तो URB। ठीक है, वैसे देखा जाए तो पहले अगर अल्फ़ाबेट्स में देखें तो पहले B पढ़ता है, फिर R पढ़ता है, फिर U पढ़ता है। लेकिन आप क्या करो ना, अपोजिट ही लिख दो, URB लिख दो, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी। तो युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला है। युगांडा की राजधानी कंपाला है। रवांडा की राजधानी किगाली है। और वहीं बुरुंडी की राजधानी क्या है? वो क्या है? बुजुम्बुरा है, बुजुम्बुरा। ठीक है,
युगांडा की कंपाला और रवांडा की किगाली और बुरुंडी की बुजुम्बुरा। देखो बुरुंडी से मैच करता है, बुरुंडी बुजुम्बुरा, रवांडा किगाली, युगांडा कंपाला। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये तीनों आप देख रहे होंगे ये कैसे हैं, स्थल रुद्ध देश हैं, लैंड लॉक्ड देश है। युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, ये क्रमशः तीनों एक साथ हैं। युगांडा, रवांडा, बुरुंडी। युगांडा का क्या है, कंपाला है, और रवांडा का किगाली है, बुरुंडी का बुजुम्बुरा है राजधानी, और ये तीनों क्या है, स्थल रुद्ध देश हैं। ठीक है, इतना आपको मैंने बता दिया। अब आगे हम लोग चलते हैं और आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं, नामीबिया से उठाते हैं। नामीबिया ये है आपका। नामीबिया देख रहे होंगे कि यहीं से होकर के क्या है, मकर रेखा गुजरती है ना, यहीं से होकर के। तो नामीबिया जो है इसकी राजधानी क्या है, विंडहोक। एक मिनट यहाँ लिख दूँ ना, एक मिनट, अरे हाँ, ये देखिए नामीबिया, नामीबिया क्या, विंड ना विंड, मतलब यहाँ कोई विंड नहीं है, ऐसे आप याद करो। ना नहीं है, क्या विंड नहीं है, तो विंड होक, यहाँ विंड का होक यानी हवा का झोंका नहीं है, विंड होक। नामीबिया यानी नामीबिया की कैपिटल क्या है, विंड होक है। नेक्स्ट देखें, आगे चलते हैं। ये हो गया, फिर आते हैं अंगोला की राजधानी क्या। अब ये देखो ना, जैसे ऐसे लग रहा आग का गोला ऐसे ऐसे ही तो होता, तो आग का गोला ले लो, आग का गोला ले लो, अंगोला की राजधानी क्या है, लुवांडा। अंगोला की राजधानी क्या है, लुवांडा। ऐसा कुछ भी नहीं है, एक दो मतलब 5-6 ऐसे कंट्रीज़ होंगे जिसका थोड़ा सा टफ हो जा रहा है, वो भी 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा उनकी कैपिटल्स। लेकिन बहुत से जो कंट्रीज़ हैं उनके जो कैपिटल्स हैं वो लगभग मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर माइंड लगाएंगे तो वो आपके एकदम बाई टंग होगा, ऑन टंग होगा आपके। अंगोला की राजधानी क्या है, लुवांडा। ठीक है, लुवांडा। और ये सब बहुत ज़्यादा डीपली इसलिए नहीं पढ़ा रहे क्योंकि इनकी बस कैपिटल से ही आपको मतलब है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ आपको इम्पोर्टेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग बड़े वाले देश पर। ये देखो, ये बहुत बड़ा सा है, ऐसे उठाया, ऐसे उठाया, ऐसे उठाया, ऐसे ले लिया, यानी भैया हम क्या हैं, बहुत बड़े हैं। DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यानी आपको यहाँ पे ढेर सारे कॉन्गो मिलने वाले हैं, कॉन्गो नहीं मिलने वाले हैं, मतलब सी से बहुत सारे नाम मिलने वाले हैं। DRC, अब बताओ, डेमोक्रेटिक है यानी कांगो प्रजातंत्र, प्रजा है, बहुत सारी प्रजा है, तो प्रजा तो बहुत ज़्यादा होंगे, और बहुत ज़्यादा होंगे यानी ये बहुत बड़ा है। यानी जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है वो बहुत बड़ा है, और बहुत बड़ा है। और इसकी राजधानी क्या है, किनशासा। मतलब किनशासा, कौन इसका शासन कर रहा है, किनशासा, कौन शासन कर रहा है, इस प्रजा के देखभाल कौन कर रहा है, कौन शासक है, किनशासा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यानी इसकी जो राजधानी है वो कौन सा है, किनशासा। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि भैया ये अगर बीच में तो है, लेकिन क्या ये स्थलरुद्ध देश है, बिल्कुल नहीं, ये स्थलरुद्ध देश नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। DRC जो है, जो प्रजातंत्र है, वो स्थलरुद्ध नहीं है, मतलब उसको कोई रोक नहीं सकता। ये ना सोचो कि बीच में इसको बिठा दिया तो रोक लिया, प्रजा को कोई रोक सकता है, नहीं, बिल्कुल नहीं रोक सकता। तो प्रजा है जो, यानी ये स्थलरुद्ध देश नहीं है। इसकी राजधानी क्या है, किनशासा है। उम्मीद है इतनी क्लियर हो गई है। वहीं बात करें, ये छोटा सा यहाँ पे है कांगो। ठीक है, एक कांगो तो आपने DRC पढ़ लिया, डेमोक्रेटिक यानी कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य आपने पढ़ लिया, जिसकी राजधानी किनशासा थी, जो स्थलरुद्ध देश नहीं था। फिर आ जाते हैं कांगो। कांगो की राजधानी बस आपको देख लेना, ब्राज़ाविले। कांगो की राजधानी क्या है, ब्राज़ाविले। कांगो गो ब्राज़ाविले, कांगो की राजधानी क्या, ब्राज़ाविले, कांगो ब्राज़ाविले। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाते हैं आपका ये वाला, मध्य अफ्रीकन गणराज्य। मध्य अफ्रीकन गणराज्य, जिसकी राजधानी क्या है, बांगुई। मध्य अफ्रीकन गणराज्य की राजधानी क्या है, बांगुई। मध्य अफ्रीकन गणराज्य की राजधानी क्या बताया, बांगुई, जो कि क्या है, ये लैंड लॉक्ड है। ये जो सेंट्रल वाले भी तो सी से पढ़ रहा है, सेंट्रल, मध्य अफ्रीकन गणराज्य सेंट्रल, तो ये भी, ये वाला जो सेंट्रल है, सेंट्रल मध्य में है, सेंट्रल मध्य में है, इसीलिए ये क्या है आपका, क्या है, वो क्या कहते हैं उसको, लैंड लॉक्ड कंट्री है। लेकिन कांगो की बात करें और DRC की बात करें, ये दोनों क्या हैं, लैंड लॉक्ड नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। वहीं आगे चलते हैं, इतना तो आपने देख लिया। अब आ जाते हैं यहाँ पे चाड। अब चाड का लोकेशन देख रहे होंगे, ये है चाड। चाड की राजधानी है जामेना, जामेना।
भैया ज़्यादा चाट खाओगे तो जा करके ये जम जाएगा, ज़्यादा चाट खाओगे तो ये जम जाएगा। तो चाड की राजधानी क्या है? जामीना, यानी चाट नहीं खाना है, नहीं तो जम जाएगा। चाड जामीना, चाड जामीना। और ये चाड क्या है? ये भी आपका लैंडलॉक्ड कंट्री है, देख रहे हो बीच में है तो लैंडलॉक्ड है। लैंडलॉक्ड मध्य अफ्रीकन गणराज्य, लेकिन वहीं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो DRC की बात करें, कांगो की बात करें तो ये दोनों लैंडलॉक्ड नहीं है, भूल मत करिएगा, गलती मत करिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं इसको लेकर के। तो अब आता है नाइजर। ये देखो चाड के जस्ट ऊपर बैठा है नाइजर, ठीक है, इसने जमा दिया, चाड राजधानी जमा दिया। अब जमा दिया तो चलिए नाइजर देख लेते हैं। नाइजर, नाइजर की राजधानी नियामे, नाइजर की राजधानी नियामे। नाइजर की राजधानी क्या है? नियामे। ये भी क्या है? स्थलरुद्ध देश है। नाइजर की राजधानी क्या है? नियामे। वहीं जस्ट इसके नीचे क्या है? नाइजीरिया, यानी पहले ऊपर है, ऊपर आपका नाइजर पड़ेगा और नीचे नजर पड़ेगा, मतलब नाइजीरिया। नज़र तो इसको ले सकते हो, ठीक है, नज़र ऊपर, कहते हैं ना ऊपर नज़र मत रखो, ऊपर नज़र करके नहीं देखना चाहिए, नहीं तो लोग क्या कहते हैं कि इसके पास तो शर्म ही नहीं, इसने शर्म खा करके अपना बेच दिया है, जो भी है ऐसे वो स्टेटमेंट देते हैं ना। तो ऊपर नज़र मत रखो, यानी ऊपर नज़र है और नीचे नाइजीरिया है, नाइजीरिया है, ठीक है। तो ये है ऊपर नज़र, यानी क्या कहते हैं इसको, नाइजर की राजधानी नियामे है और नाइजीरिया की राजधानी क्या है? अबुजा। नाइजीरिया की राजधानी क्या है? अबुजा। अबुजा यानी सम्मान में। नाइजीरिया की राजधानी क्या है? अबुजा। अबुजा। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है कि नाइजर जो है वो आपका क्या है? स्थलरुद्ध देश है, लेकिन जो नीचे वाला है वो स्थलरुद्ध देश नहीं है, वो आपका क्या है? लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है। लेकिन नाइजर है जो ऊपर करके देखेंगे नज़र, वो क्या है? वो एकदम सभ्य वाले रहेंगे, मतलब ऊपर जो नज़र करके देखते हैं वो क्या है? सभ्य वाले, क्या कहते हैं उसको? स्थलरुद्ध देश ये है, ये ध्यान रखना। थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लीजिए, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अब आ जाता है घाना। घाना देख लीजिए, ये है आपका, ये है घाना, ये है टोगो, ठीक है, घाना, टोगो, बेनिन। ये लाइन से देखिए, छूट एक पहले घाना, फिर टोगो, फिर बेनिन। GTB, 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 GTB। जी से गोल्ड कोस्ट यानी घाना, टी से टोगो स्लेव कोस्ट, टोगो बेनिन स्लेव कोस्ट, और बी से बेनिन, ठीक है। तो घाना की तो बस इतना ही ध्यान रखना, घाना, टोगो, बेनिन, ठीक है। बाकी बहुत ज़्यादा इसमें नहीं, मतलब इसकी राजधानी क्या है क्या नहीं, इससे नहीं मतलब, जितना इंपॉर्टेंट राजधानी कैपिटल था, कंट्री कैपिटल था, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी यहाँ एक दो और है, वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा लाइबेरिया। लाइबेरिया, ठीक है, लाइबेरिया इसको बोलते हैं ग्रेन कोस्ट, लाइबेरिया को बोलते हैं ग्रेन कोस्ट। और कोटे डी आइवरी, यहाँ पे है कोटे डी आइवरी। तो ऐसे लाइन से देखिएगा, क्रम अगर आ गया, वैसे आएगा नहीं कभी, लेकिन आपको मैप में ध्यान रखना है कि कौन सा कहाँ पर है। तो पहले लाइबेरिया, जिसको ग्रेन कोस्ट, इसको GIGS ऐसे लाइन से कर सकते हो, GIGS, यानी कि लाइबेरिया को बोलते हैं, लाइबेरिया को बोलते हैं क्या? ग्रेन कोस्ट। आई को बोलते हैं क्या कहते हैं इसको? कोटे डी आइवरी बोलते हैं, आइवरी कोस्ट बोलते हैं। तो लाइबेरिया के बाद आइवरी कोस्ट हो गया, फिर उसके बाद जी से गोल्ड कोस्ट यानी घाना हो गया, और स्लेवरी यानी कि टोगो बेनिन स्लेवरी कोस्ट हो गया, यानी दासों का निर्यात यहाँ से होता था। तो ये क्रमशः आपको पता चल गया। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आगे चलते हैं, आगे मैं आपको बता दूँ, 1 मिनट, ये मैंने बता दिया ना, अंगोला, लुआंडा, हाँ ठीक है, ये सब हो गया। हाँ, अब ये देख लीजिए, यहाँ पे बुर्किना फासो है, बुर्किना फासो जस्ट इसके ऊपर है। बुर्किना फासो की राजधानी क्या है? उआदोगू, उआदोगू, उआदोगू। बुर्किना फासो की राजधानी क्या है? उआदोगू है, और ये भी क्या है? स्थलरुद्ध देश है। वहीं देखिए माली, माली की राजधानी क्या है? बमाको, माली की राजधानी क्या है? बमाको, बमाको, ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? बमाको। बाकी ये छोटे छोटे हैं, पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, मॉरिटानिया की राजधानी नुआकशॉट है, ठीक है, और पश्चिमी सहारा है। बाकी इधर आपके जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको सब बता दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक बार खाली ये लेक्चर अच्छे से देख करके नोट डाउन कर लेना है, और एक बार आपको इसको अच्छे से क्या करना है, फास्ट मोड में देख करके इस क्लोज करके इसको सुनते जाना है, सुनते जाना है, सुनते जाना है, ठीक है। तो ये आपको याद हो जाएगा। लेकिन चलिए एक बार फटाफट सारी राजधानी रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। चलिए देख लेते हैं। मोरक्को की राजधानी क्या है? वो रबात है। मोरक्को की राजधानी क्या आपने पढ़ा? रबात है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स है। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिश है, ठीक है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली। मिस्र की राजधानी काहिरा, कहाँ पर है? नील नदी पर। सूडान की राजधानी खार्तूम। दक्षिण सूडान जुबा, ठीक है। इरिट्रिया, इरिट्रिया की राजधानी अस्मारा। मैंने कहा था ना इरिटेट मत करो, नहीं तो क्या है, मार खाओगे। अस्मारा, इरिट्रिया, अस्मारा।
और बंदरगाह क्या बताया था, मस्सावा। इथोपिया की राजधानी क्या है, अदिस अबाबा, इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा। और ये क्या है, लैंडलॉक्ड है, देख ही रहे हो कि ये मतलब सागर से टच नहीं कर रही है, ठीक है। वहीं सोमालिया की राजधानी मोगादिशु, सोमालिया की राजधानी मोगादिशु। यहाँ पे बराबर है कौन सा बंदरगाह, बेरबेरा बंदरगाह। राजधानी केन्या की राजधानी नैरोबी, यूनेप वाला मैंने बताया ही था। और यहाँ पर एक पोर्ट था, मोम्बासा पोर्ट, ठीक है। वहीं आगे आते हैं तंजानिया की राजधानी डोडोमा। दारसलाम पोर्ट कहाँ है, तंजानिया में है। पेम्बा जंजीबार आइलैंड कहाँ है, तंजानिया में है, ठीक है। मलावी की राजधानी क्या है, मलावी, फटाक से बताइए, मलावी की राजधानी लिलोंग्वे है, मलावी की राजधानी लिलोंग्वे। मोजाम्बिक की राजधानी क्या है, मोजाम्बिक की राजधानी मापुटो। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, जोम्बिया की राजधानी लुसाने, ठीक है। आगे चलते हैं नीचे। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया थी, ब्लूमफॉन्टेन थी। न्यायिक राजधानी केप टाउन, विधायी राजधानी किम्बरले, जोहान्सबर्ग, डरबन, ईस्ट लंदन, ये सब दक्षिण अफ्रीका में आपने पढ़ा। नामीबिया की राजधानी विंडहॉक है, ये भी आपने पढ़ी लिया है, क्या न्यूज़ नामीबिया की, ठीक है। अंगोला की राजधानी लुआंडा है। डीआरसी जो था ये आपका क्या है, ये आपका बॉर्डर टच कर रहा है किससे, ये सागर से, यानी स्थल रुद्ध देश नहीं है। कांगो भी स्थल रुद्ध देश नहीं है। तो डीआरसी की राजधानी, जैसा कि मैंने बताया था कि कौन शासन कर रहा है इस रिपब्लिक डेमोक्रेटिक प्रजातंत्र पे, तो किंशासा होगी इसकी राजधानी। वहीं कांगो की राजधानी ब्राज़ाविले है। वहीं मध्य अफ्रीकन, सेंट्रल अफ्रीकन वाली देखें, मध्य अफ्रीकन गणराज्य की राजधानी बांगुई है। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा है। वहीं नाइजर की राजधानी नियामे है, ठीक है। तो ये जो है ये स्थल रुद्ध देश नहीं है, जबकि नाइजीरिया जो है स्थल रुद्ध देश है। वहीं GIGS मैंने बताया था, GIGS यानी लाइबेरिया हो गया, इसको ग्रेन कोस्ट बोलते हैं, आइस आइवरी कोस्ट बोलते हैं, ठीक है। और गोल्ड कोस्ट घाना को बोलते हैं। गोल्ड कोस्ट के ऊपर ही है बुर्किना फासो है, और यहीं स्लेविक कोस्ट में टोगो बेनिन हो जाएगा, ठीक है। माली की राजधानी क्या है, बमाको है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स है, क्लियर। मोरक्को की ये तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। मॉरिटानिया की नुआकशॉट है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ मैंने। और यहाँ युगांडा, रवांडा, बुरुंडी था। युगांडा की राजधानी क्या बताया था, कंपाला। बुरुंडी की राजधानी बुजुम्बुरा। रवांडा की राजधानी क्या बताया था मैंने, किगाली। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, सब मैंने रिवाइज भी करा दिया। तो चाड की राजधानी जामीना, ऊपर नाइजर नियामे, तो सब एक बार रिवाइज भी करा दिया। उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और जहाँ भी आपको लगता है सुधार करने की ज़रूरत है वो भी मैं सुधार करने की कोशिश करूँगी, लेकिन अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक थोड़ा मोटिवेशन का काम करेगा, तो प्लीज़ इसको अपना फीडबैक दीजिए, और अच्छा लगे तो लोगों के भी शेयर भी करिए, लाइक शेयर, और जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए। बाकी जो आगे का 2-3 मतलब एक लेक्चर में आपका जो झील होगा, रिवर होगा, वो करा दिया जाएगा। दूसरे में पर्वत डिजर्ट होगा, वो करा दिया जाएगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट है आपके, मतलब कम से कम इसके 10 से 15 लेक्चर आएंगे, आपका पूरा मैपिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ इसको, जो आपका काम है आप करिए, मेरा काम है मैं करूँगी। बस इसको अच्छे से पढ़ते चलिए, क्योंकि पढ़ना मस्ट है। पढ़ाई में बिल्कुल भी काम चोरी नहीं होनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।